तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास का ऑपरेशन करने वाले हैं। इसके पहले हम प्राचीन और आधुनिक इतिहास का ऑपरेशन कर चुके हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? देखिए, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का संस्थापक था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक को किस उपनाम से जाना जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया? तो पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? तो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, इल्तुतमिश ने कौन सी चांदी की मुद्रा चलाई थी? तो टंका टंका की मुद्रा चलाई थी। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने किस दल का गठन किया था? तो चालीसा दल का गठन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, चालीसा दल को किस नाम से भी जाना जाता था? तो चालीसा दल को तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। बलबन किस वंश का शासक था? तो बलबन गुलाम वंश का शासक था। नेक्स्ट प्रश्न है, बलबन की शासन नीति किस नाम से प्रसिद्ध थी? तो बलबन की जो शासन नीति है वो लौह एवं रक्त की नीति से प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सिजदा और पेबोस की प्रथा किसने शुरू की थी? तो सिजदा और पेबोस की प्रथा बलबन ने शुरू की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बलबन ने राजत्व के किस सिद्धांत पर जोर दिया था? देवी राजत्व पर। नेक्स्ट प्रश्न है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी किस वंश से संबंधित था? तो अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश से संबंधित था। नेक्स्ट प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करना। नेक्स्ट प्रश्न है, बाजार नियंत्रण व्यवस्था में मंडी का प्रमुख अधिकारी कौन था? तो सहना ए मंडी। नेक्स्ट प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति कौन था? तो मलिक काफूर। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति था। नेक्स्ट प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में किस स्थान पर आक्रमण किया था? तो देवगिरी पर। नेक्स्ट प्रश्न है, देवगिरी किस वंश की राजधानी थी? तो यादव वंश की राजधानी थी। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब कब्जा प्राप्त की थी? तो 1303 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। अमीर खुसरो अमीर खुसरो को किस उपनाम से जाना जाता है? तोते ए हिंद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में योगदान दिया था? तो हिंदवी। नेक्स्ट प्रश्न है, अमीर खुसरो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो अमीर खुसरो साहित्य और संगीत में प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट प्रश्न है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक का मूल नाम क्या था? गाजी मलिक। गयासुद्दीन तुगलक का मूल नाम था। नेक्स्ट है, तुगलकाबाद नगर की स्थापना किसने की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो दौलताबाद। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा किस धातु की चलाई थी? तो तांबा धातु की चलाई थी। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आने वाला प्रसिद्ध यात्री कौन था? इब्न बतूता। इब्न बतूता। नेक्स्ट प्रश्न है, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? मोरक्को। मोरक्को का यात्री था। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए।
इब्न बतूता की यात्रा वृतांत का नाम क्या है? तो रहला। रहला इब्न बतूता की यात्रा वृतांत का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग का गठन क्या नाम देकर किया था? दीवान ए कोही। दीवान ए कोही। नेक्स्ट प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक किस वंश का शासक था? तो तुगलक वंश का शासन था। नेक्स्ट प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के स्तंभ कहां से दिल्ली लाए थे? तो टोपरा और मेरठ से। नेक्स्ट प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रकार के कार्यों को विशेष प्रोत्साहन दिया था? तो वो था सिंचाई एवं नहर निर्माण। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो तैमूर ने भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। नेक्स्ट प्रश्न है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? तो ये था लोदी वंश। नेक्स्ट प्रश्न है, सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम क्या था? निजाम खां। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, आगरा नगर की को राजधानी के रूप में किसने विकसित किया था? आगरा नगर को राजधानी के रूप में किसने विकसित किया था? सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम पानीपत के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक था बाबर। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? फरगना में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो बाबर की आत्मकथा का नाम है बाबरनामा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबरनामा मूलतः किस भाषा में लिखा गया था? चगताई तुर्की। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। नेक्स्ट है, खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? राणा सांगा को पराजित किया था। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? गाजी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, घाघरा का युद्ध कब हुआ था? घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबर की मृत्यु कब हुई थी? बाबर की मृत्यु हुई थी 1530 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, हुमायूं किसका पुत्र था? तो हुमायूं बाबर का पुत्र था। हुमायूं को चौसा के युद्ध में किसने हराया था? शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में हुआ था चौसा का युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न है, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को किसने हराया था? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? फरीद खां। फरीद खां नाम था शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम। नेक्स्ट प्रश्न है, शेरशाह सूरी किस वंश का संस्थापक था? सूर वंश का। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी ने कौन सी प्रसिद्ध मुद्रा प्रचलित की थी? रुपया। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रांड ट्रंक रोड ग्रांड ट्रंक रोड के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? शेरशाह सूरी। नेक्स्ट प्रश्न है, शेरशाह सूरी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? कालिंजर में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हुमायूं ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कब किया? तो 1555 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, हुमायूं की मृत्यु कब हुई? 1556 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, अकबर के प्रारंभिक शासनकाल में उसका संरक्षक कौन था? बैरम खां। बैरम खां अकबर के संरक्षक था। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में हुआ था द्वितीय पानीपत का युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय पानीपत के युद्ध में अकबर की सेना ने किसे हराया था?
हेमू को हराया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया था? 1563 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? तो 1564 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर ने इबादत खाना कहाँ बनवाया था? फतेहपुर सिकरी में। नेक्स्ट प्रश्न है, इबादत खाना की स्थापना कब हुई थी? 1575 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, दिन ए इलाही की शुरुआत किसने की थी? दिन ए इलाही की शुरुआत अकबर ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, दिन ए इलाही की शुरुआत कब हुई थी? 1582 ईस्वी में हुई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अकबर की धार्मिक नीति का प्रमुख सिद्धांत क्या था? सुलह ए कुलह। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? राजा डोडरमल। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, डोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था किस नाम से प्रसिद्ध है? तो दहसाला व्यवस्था। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने। अबुल फजल ने लिखा अकबरनामा। नेक्स्ट प्रश्न है, आईने अकबरी किसकी रचना है? अबुल फजल की। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन था? तानसेन। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो प्रसिद्ध चित्रकार था दसबंद। नेक्स्ट प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? राजा मानसिंह ने। नेक्स्ट प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराणा प्रताप किस राज्य के शासक थे? मेवाड़। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में क्या बनवाया? बुलंद दरवाजा बनवाया था। नेक्स्ट है, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सिकरी में। नेक्स्ट प्रश्न है, फतेहपुर सिकरी में किस सूफी संत की दरगाह है? शेख सलीम चिश्ती का। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर ने महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से करवाया था? रज्मनामा नाम से करवाया था फारसी अनुवाद महाभारत का। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? सलीम। नेक्स्ट प्रश्न है, जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या है? तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर की आत्मकथा का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है, जहांगीर के दरबार में अंग्रेज राजदूत कौन आया था? सर थॉमस रो। नेक्स्ट प्रश्न है, सर थॉमस रो किस देश का राजदूत था? इंग्लैंड का। नेक्स्ट प्रश्न है, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, नूरजहां का विवाह किस मुगल शासक से हुआ था? जहांगीर से। नेक्स्ट प्रश्न है, जहांगीर के शासनकाल का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? उस्ताद मंसूर। जहांगीर के शासनकाल का प्रसिद्ध चित्रकार था। नेक्स्ट है, उस्ताद मंसूर किस प्रकार की चित्रकला के लिए प्रसिद्ध था? पशु पक्षियों के प्राकृतिक चित्रण के लिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो शाहजहां का वास्तविक नाम था खुर्रम। नेक्स्ट प्रश्न है, शाहजहां किसका पुत्र था? जहांगीर का पुत्र था शाहजहां। नेक्स्ट प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था, जहांगीर का पुत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, ताजमहल किसकी स्मृति में बनवाया गया था? मुमताज महल की स्मृति में, याद में। नेक्स्ट प्रश्न है, ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। नेक्स्ट प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किस नदी के किनारे हुआ? तो ताजमहल का निर्माण यमुना नदी के किनारे हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था दिल्ली के लाल किले का निर्माण। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, शाहजहां द्वारा बसाई गई नई राजधानी का नाम क्या था? तो शाहजहानाबाद। नेक्स्ट प्रश्न है, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? शाहजहां ने। नेक्स्ट प्रश्न है, औरंगजेब का उपनाम क्या था? आलमगीर। नेक्स्ट प्रश्न है, औरंगजेब ने जजिया कर पुनः कब लगाया था? तो 1679 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था? गुरु तेग बहादुर को दिया था मृत्यु दंड। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु तेग बहादुर की मृत्यु कब हुई थी?
गुरु तेग बहादुर की मृत्यु 1675 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, औरंगजेब ने किस मंदिर को नष्ट करवाने का आदेश दिया था? तो काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर को नष्ट करने का आदेश दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई? अहमदनगर में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी का जन्म कब हुआ? शिवाजी का जन्म 1630 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी के पिता का नाम क्या था? तो शाहजी भोसले। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी की माता का नाम क्या था? जीजाबाई। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी का राज अभिषेक कब हुआ था? तो 1674 में। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी की प्रशासनिक परिषद क्या कहलाती थी? अष्टप्रधान। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी की राजधानी कौन सी थी? रायगढ़। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी की राजधानी कौन सी थी? तो शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी की गुरिल्ला युद्ध पद्धति को क्या कहा जाता है? गनीमी कावा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। शिवाजी और औरंगजेब के बीच कौन सी संधि हुई थी? पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी 1665 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। शिवाजी आगरा से कब भागे थे? शिवाजी आगरा से कब भागे थे? 1666 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कृष्णदेव राय। नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित था? तुलुव वंश से संबंधित था। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। कृष्णदेव राय की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? अमुक्त माल्यदा। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का वर्णन करने वाला फारसी यात्री कौन था? अब्दुल रज्जाक। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर का वर्णन करने वाला पुर्तगाली यात्री कौन था? डोमिंगो पेस। डोमिंगो पेस। नेक्स्ट है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 ईस्वी में हुआ था तालीकोटा का युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न है, तालीकोटा के युद्ध के बाद किस साम्राज्य को भारी क्षति हुई थी? विजयनगर साम्राज्य को। नेक्स्ट प्रश्न है, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1347 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बहमनी राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी? गुलबर्गा। नेक्स्ट प्रश्न है, बहमनी राज्य की बाद की राजधानी कहाँ थी? ये थी बीदर। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। बहमनी राज्य का प्रसिद्ध प्रधानमंत्री कौन था? महमूद गवां। नेक्स्ट प्रश्न है, महमूद गवां ने कौन सा प्रसिद्ध मदरसा बनवाया था? बीदर का महमूद गवां मदरसा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में कौन प्रसिद्ध थे? कबीर। नेक्स्ट प्रश्न है, कबीर किस भक्ति धारा से संबंधित थे? तो निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। कबीर की वाणी का प्रमुख संकलन किस नाम से प्रसिद्ध है? तो बीजक। नेक्स्ट प्रश्न है, कबीर के गुरु के रूप में किसका नाम प्रसिद्ध है? रामानंद के। नेक्स्ट प्रश्न है, सिख सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, तलवंडी का वर्तमान नाम क्या है? तो ननकाना साहिब। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु नानक देव की शिक्षाओं का मुख्य आधार क्या था? तो एकेश्वरवाद और मानव समानता। नेक्स्ट प्रश्न है, आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। आदि ग्रंथ का संकलन कब हुआ? आदि ग्रंथ का जो संकलन है वो 1604 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस सिख गुरु से संबंधित है? गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? खालसा पंथ की स्थापना 1600
99 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है खालसा पंथ की स्थापना कहाँ हुई थी? आनंदपुर साहिब में। नेक्स्ट प्रश्न है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना साहिब में। नेक्स्ट प्रश्न है गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों का अस्थाई गुरु किसे बनाया गया? गुरु ग्रंथ साहिब को। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है चिश्ती संप्रदाय के प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट प्रश्न है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। नेक्स्ट प्रश्न है निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? तो चिश्ती सिलसिला से। नेक्स्ट है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। भारत में चिश्ती सिलसिले के संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है? तो ये है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी राजरासों के रचयिता कौन माने जाते हैं? चंद्रबरदाई। नेक्स्ट प्रश्न है राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? राजतरंगिणी के लेखक कलहन थे। नेक्स्ट प्रश्न है गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? जयदेव। नेक्स्ट प्रश्न है पद्मावत के लेखक कौन थे? मलिक मोहम्मद जैसी पद्मावत के लेखक थे। नेक्स्ट है पद्मावत किस भाषा में लिखी गई थी? अवधी भाषा में। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास। नेक्स्ट प्रश्न है तुलसीदास किस भक्ति धारा से संबंधित है? सगुन भक्ति धारा से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है सुरसागर के रचयिता कौन थे? सूरदास। नेक्स्ट प्रश्न है सूरदास किस भक्ति के उपासक थे? कृष्ण भक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है मीराबाई किसकी भक्त थी? तो ये थी श्री कृष्ण के भक्त। नेक्स्ट प्रश्न है मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन का मुख्य संदेश क्या था? ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति और सामाजिक समानता। नेक्स्ट प्रश्न है दिल्ली सल्तनत में इक्ता व्यवस्था को व्यवस्थित रूप किसने दिया था? इल्तुतमिश ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। इक्ता का अधिकारी क्या कहलाता था? ये कहलाता था मुक्ति या इक्तादार। नेक्स्ट प्रश्न है दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक भाषा क्या थी? फारसी। नेक्स्ट प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के समय सैनिकों का वेतन किस रूप में दिया जाता था? नकद और जागीर इक्ता के माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े को दागने की प्रथा क्यों शुरू की थी? सेना में धोखाधड़ी रोकने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है सैनिकों का हुलिया दर्ज करने की व्यवस्था किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। दाग प्रथा किससे संबंधित थी? घोड़ों की पहचान के लिए दाग लगाने से। नेक्स्ट प्रश्न है चेहरा व्यवस्था किससे संबंधित थी? चेहरा व्यवस्था किससे संबंधित थी? सैनिकों का विवरण दर्ज करने से। नेक्स्ट प्रश्न है मुगल प्रशासन में मनसब का अर्थ क्या था? तो पद या रैंक। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। मनसबदारी व्यवस्था किस मुगल शासक ने शुरू की थी? अकबर ने। नेक्स्ट प्रश्न है मनसबदारी व्यवस्था में जात क्या दर्शाता था? मनसबदार का व्यक्तिगत पद या रुतबा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है मनसबदारी व्यवस्था में सवार का क्या दर्शाता था? सवार क्या दर्शाता था? तो घुड़सवार सैनिकों की संख्या। नेक्स्ट प्रश्न है मुगल साम्राज्य की राजस्व व्यवस्था में जमींदार कौन थे? तो स्थानीय भू राजस्व वसूलने वाले प्रभावशाली व्यक्ति। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है मुगल काल में जागीर क्या थी? राजस्व वसूली का अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न है मुगल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली शासक किसे माना जाता है? तो औरंगजेब को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य में क्या हुआ? तो केंद्रीय सत्ता कमजोर होने लगी। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण क्या था? उत्तराधिकार के संघर्ष और प्रशासनिक कमजोरी। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है मध्यकालीन भारत में फारसी भाषा का सबसे अधिक प्रयोग किस क्षेत्र में हुआ था? प्रशासन और साहित्य में। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मुगल साम्राज्य की स्थापना किस घटना के बाद हुई? तो इसका आंसर होगा 1526 ईस्वी के प्रथम पानीपत युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। चलिए यदि आपने वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक कंटिन्यू ध्यान से देखा है तो मेरे एक प्रश्नों का जवाब दीजिए।
अकबर की मृत्यु कब हुई थी? आंसर कमेंट कीजिए।